मनी हाइस्ट कोरिया, ये एक साउथ कोरियन हाइस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि ये सीरीज कोरियन रीमेक है स्पेनिश मनी हाइस्ट सीरीज का। और इस कोरियन वर्जन की टोटल 12 एपिसोड्स हैं, लेकिन अभी पार्ट 1 में सिर्फ शुरू की 6 एपिसोड्स को ही रिलीज किया गया है। बाकी 6 एपिसोड्स यानी कि पार्ट 2 को नेटफ्लिक्स पर कब रिलीज किया जाएगा, इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नेटफ्लिक्स की तरफ से अभी तक नहीं की गई है। और इन सभी एपिसोड्स की जो लेंथ है वो 1 घंटे से 1 घंटे 20 मिनट के बीच की है। और इस कोरियन वर्जन को भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। और मैंने बस अभी कुछ देर पहले ही इस कोरियन वर्जन को देखकर खत्म किया है। और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस मनी हाइस्ट कोरियन सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो जो एक बड़ा सवाल मुझसे बार बार पूछा जा रहा था और वो ये था कि क्या इस सीरीज की कहानी में और ओरिजिनल सीरीज की कहानी में कोई फर्क है या नहीं। तो मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि इस सीरीज की कहानी का स्ट्रक्चर वही ओरिजिनल सीरीज वाला ही है, लेकिन क्योंकि अब आपको कोरियन सेटिंग्स देखने को मिल रही हैं, इसीलिए इस बार कहानी में आपको साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उसका यूज देखने को मिलेगा। इसीलिए कुछ इवेंट्स आपको इस सीरीज में ओरिजिनल सीरीज के मुकाबले में थोड़ा सा अलग प्ले करते नजर आएंगे। कुछ कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज आपको ओरिजिनल सीरीज के मुकाबले में थोड़ी अलग देखने को मिलेंगी, लेकिन 95% इस सीरीज में कहानी के अंदर आपको वही सिनेरियोज, वही ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे जो आपने ओरिजिनल सीरीज में देखे थे। इसीलिए 95% ऑफ द टाइम ये सीरीज देखते हुए आपको यही फील होगा कि आप ओरिजिनल सीरीज को दोबारा से देख रहे हैं, वो भी कोरियन एक्टर्स और कोरियन लोकेशन के साथ। और अब रहा आपका सवाल कि क्या अगर आपने ओरिजिनल सीरीज देखी हुई है या नहीं भी देखी हुई है, क्या आपको इस कोरियन रीमेक के ऊपर अपना टाइम लगाना चाहिए या नहीं। तो मेरा जवाब है नहीं। अगर आपने ओरिजिनल सीरीज देखी है या नहीं भी देखी है तो भी आपको इस सस्ते और बोरिंग कोरियन रीमेक के ऊपर अपना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। पहली बड़ी बात, अगर आप लोगों ने ओरिजिनल सीरीज नहीं देखी हुई है और आप उस ओरिजिनल सीरीज को छोड़कर इस कोरियन रीमेक को देख रहे हैं या इस कोरियन रीमेक को देखने का सोच रहे हैं, तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि ओरिजिनल सीरीज तो इस कोरियन रीमेक के सामने BMW है और ये कोरियन रीमेक ओरिजिनल सीरीज के सामने ऑटो रिक्शा है। और अब आपने ये फैसला करना है कि आपने BMW के मजे लेने हैं या फिर आपने ऑटो रिक्शा चलाना है। क्योंकि इस कोरियन रीमेक में ना तो ओरिजिनल सीरीज वाला सस्पेंस है, ना टेंशन है, ना इंटेंसिटी है, ना थ्रिल है, ना अर्जेंसी है, ना वो एनर्जी है जो आपको ओरिजिनल सीरीज में भर भर कर देखने को मिलती है। आज अगर आप दोबारा भी ओरिजिनल सीरीज को देखेंगे तो मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि आप उस ओरिजिनल सीरीज को 1000 गुना ज्यादा एंजॉय करेंगे इस सस्ते कोरियन रीमेक से। और बस यही नहीं, कैरेक्टर डेवलपमेंट तक बहुत बहुत बुरी है। पूरी 6 एपिसोड्स देखने के बाद भी मेरा इस सीरीज के किसी भी कैरेक्टर से कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाया है। जबकि अगर आप ओरिजिनल सीरीज देखें तो ओरिजिनल सीरीज की पहली ही एपिसोड से आपको कैरेक्टर्स पसंद आने लगते हैं, उनकी बीच की कन्वर्सेशंस और इंटरेक्शंस आपको पसंद आने लगती हैं, जबकि यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। और हद तो यह है कि इस कोरियन सीरीज में एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस भी बहुत बहुत बुरी हैं। जिस एक्टर ने प्रोफेसर का किरदार इस कोरियन सीरीज में निभाया है उसके चेहरे पे तो आपको कोई खास एक्सप्रेशंस ही देखने को नहीं मिलेंगे। ओवरऑल इस कोरियन सीरीज में एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस बहुत बुरी हैं। सीरीज का म्यूजिक अच्छा है, लेकिन जो ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है वो बहुत सस्ती है ओरिजिनल सीरीज के मुकाबले में। इन शॉर्ट, मनी हाइस्ट कोरिया सीरीज मेरी नजर में एक फ्लॉप रीमेक है। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 5 आउट ऑफ 10 और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि इस सस्ते और बोरिंग वर्जन पर अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय आप ओरिजिनल सीरीज दोबारा देख लें। वो ओरिजिनल सीरीज आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। और अब मैं इस सीरीज पर आगे अपना टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूं। मैंने 7 घंटे इस सीरीज पर वेस्ट कर दिए हैं। अब आगे मैं इस सीरीज पर अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा। मैं बस अपनी मेमोरी में ओरिजिनल मनी हाइस्ट सीरीज को ही जिंदा रखना चाहता हूं। इस कचरा सीरीज को अपने दिमाग में भरना नहीं चाहता। और हां, यह सीरीज भी फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में भी आपको कुछ सेक्स सीन्स देखने को मिलेंगे और अडल्ट लैंग्वेज भी सुनने को मिलेगी। तो आप लोगों को मनी
हाइस्ट कोरिया सीरीज कैसी लगी, अपने ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।